नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे वोटिंग का वक्त नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं। इसी क्रम में आज विधायक सुजीत सिंह चौधरी, जिला कांग्रेस के महामंत्री इंद्रपाल सिंह पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह ठाकुर और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित में बिछुआ ब्लॉक कॉलोनी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण अर्पित किए। साथ ही भारतीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही भाजपा और गोंडवाना छोड़कर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस का दामन थामा गया। कमलनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए छिंदवाड़ा लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं वादों पर नहीं, काम करने पर विश्वास करता हूं। जिले का विकास घोषणा या फिर वादा करने से नहीं होता। किसी भी क्षेत्र की उन्नति और प्रगति के लिए आवश्यक होता है कि लक्ष्य को निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए निरंतर कार्य किया जाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कमलनाथ ने। तो याद करके 4 दिन में चुनाव है। अगर बाबा साहब ने ऐसा संविधान नहीं बनाया होता, ये चुनाव संभव नहीं था। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, वो संविधान पूरे विश्व में मशहूर है और कई देशों ने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की नकल भी करी। तो आज हम बाबा साहब को याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये पिछुआ था और आप सबसे बड़े गवाह हैं जो बुजुर्ग बैठे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े पिछुआ। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ, आप ही मेरे गवाह हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, कोई चुनावी क्षेत्र नहीं है मेरे लिए। छिंदवाड़ा तो मेरी थी। आपके बल और शक्ति से, आपके दिए हुए प्यार से जीप पलट ना जाए। हम उतर जाते थे जीप से। मैं कल चावल पानी में था, उन्हें याद दिला रहा था कि कोई आवेदन देने वाला नहीं मिलता था क्योंकि लिखने वाला नहीं था। आज वहां सब कुछ है। हमारा हर्रई, हमारा तामिया ब्लॉक, हमारा पतालकोट, बुजुर्ग पता नहीं गए हैं पतालकोट, पुराने पतालकोट में। नौजवानों ने तो आज का पतालकोट देखा है। हम 2.5 घंटे नीचे चलते थे, वहां के लोगों को से कोई संबंध दुनिया से नहीं था, केवल नमक के लिए बाहर आते थे। जंगली आम की गुठली को सुखाकर अपना आटा बना लेते, महुए के पेड़ के पत्तों से अपनी शराब और अपनी सब्जी बनानी, सीमित कपड़े पहनते थे। आज आप जाइए वही पतालकोट में, वहां के बच्चे जीन और टी-शर्ट में घूमते हैं। ये आज है पतालकोट। आपको याद है, आप नागपुर जाते थे, सौंसर एक छोटी बस्ती थी, बोरगांव का नाम निशान नहीं था। ये नहीं पता था कब बोरगांव आया, कब बोरगांव गया। आप नरसिंहपुर जाते हैं तो हर्रई कब आया, हर्रई कब गया, पता नहीं। ये सब आपके सामने है। मैंने 6000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, ग्रामीण सड़कें। केवल आवागमन की बात नहीं थी, मजदूरी अपनी, मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, रोलर अपना, लोगों को मजदूरी मिली, हमारी किराने की दुकान चलती और बड़े हाईवे बनाए आवागमन के लिए। केवल नहीं, मजदूरी अपनी, मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी। केवल डामर तो बाहर से आता है, इससे आर्थिक गतिविधि बनी। आज छिंदवाड़ा का बाजार ले, बिछुआ का बाजार ले, क्या था बिछुआ का बाजार 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले। आज का बाजार ये इसलिए है, कोई नागपुर से नहीं आता है, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में कुछ मजबूती बनी। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने अपने छिंदवाड़ा जिले के 80,000 किसानों का पहली किश्त में कर्जा माफ किया। मैं चाहता था किसानों के साथ न्याय हो, उनको सही मूल्य मिले, उनको बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। ये मेरा लक्ष्य था। और बाकी मैं आपको कहूं कि ये हुआ वो हुआ, उसकी आवश्यकता नहीं। जो हुआ आप सबके सामने, ये आप ही सबसे बड़े गवाह हैं।
और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा आएगी, लंबी चौड़ी बातें करेंगे, क्या कहा था, घी का भाव देंगे, आज क्या मिलेगा आप जानते हैं कि महंगाई की गारंटी, महंगाई की गारंटी कहेंगे। मैंने सबसे पहले कहा था हम 1500 रुपए माताओं बहनों को देंगे, तब उन्होंने कहा 1200 देंगे, 1500 देंगे, 3000 देंगे, किसी को मिला 450 में सिलेंडर, कोई 450 में सिलेंडर मिल जाए। इनका झूठ पहचानिए, ये गुमराह करने वाले, ये झूठ बोलने वाले, आपको भगाने वाले, ये आपके भविष्य के साथ खेल रहे। एंड मैं तो आपसे यही कहूंगा अंत में, आप मुझे ये प्यार और विश्वास देते रहिए। उस प्यार और विश्वास से जो मुझे ताकत मिलती है, उस ताकत से हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। मैंने जवानी तो समर्पित कर दी, आज आपसे एक बात अंत में कहना चाहता हूं, आखिरी सांस तक मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है, माताओं और बहनों ने कितने प्यार, ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। मैंने सबसे ज्यादा स्किल सेंटर बनाए, प्रशिक्षण केंद्र बनाए, और मुझे आपसे शिकायत है, पिछुआ के लोगों से शिकायत है, आपने खुद जाके देखा नहीं। आप देख लें, जो पसंद आए बाकियों को भेजें, जिसको जो पसंद आए, कोई मजबूरी तो है नहीं। मैंने चिंता थी कि जो 7वीं पास 8वीं पास है वो क्या जिंदगी भर गड्ढे खोदेगा। मैंने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया जिसमें हजारों की संख्या में ड्राइवर बने, जो गड्ढे खोदते थे, आज 15-20 हजार रुपए का होते, पर पिछुआ इसमें सबसे पीछे। ये मुझे बड़ा दुख है इस बात। तो कृपा करके चुनाव के बाद आप जाके खुद देखिएगा, बच्चों को भेजिएगा। पूरा खर्चा तो मैं उठाता, उनको कोई खर्चा नहीं करना, पर उनकी जिंदगी बन जाएगी। मैं जाता हूं, देखता हूं दूसरे प्रदेशों में, देश भर में कोई हाथ हिला हुआ मिलता है, कहता हूं क्या कर रहे हो यहाँ, कहता मैं छिंदवाड़ा से हूँ, क्या कर रहे हो, मैं जेसीबी चलाता हूँ, आपने तो मुझे